दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। तो इनमें आपको सिंप्लीफाई करना है जो भी आपको 1 पार्ट का क्वेश्चन सब है। तो पहला जो है क्वेश्चन उसमें आपको बोल रहा है √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5 को आपको सॉल्व करना है। तो इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी समझने में आपको थोड़ी सी इजी हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आपका 4√5 दिया हुआ, तो 4√5 को हम कैसे समझेंगे। 4√5 हम √5 को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि क्यों वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस करने में आपको आसानी हो जाएगा। जैसे अगर 2x है प्लस 3x है तो हम ये दोनों को प्लस करते हैं तो आपका 5x आता है। तो जब वेरिएबल सेम रहता है तो प्लस माइनस होता है, अगर वेरिएबल अलग अलग होता है तो प्लस माइनस नहीं होता है, इनटू डिवाइड होता है। तो प्लस और माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेम रहता है तभी करते हैं। तो इसी टाइप का इसमें सबसे रिड्यूस फॉर्म जो है रूट का वो आपका √5 है, क्योंकि √20 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो आपका 4 × 5 उसको हम लिख सकते हैं। √45 भी रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो उसको हम लिख सकते हैं 9 × 5। तो इसीलिए √4 जो है आपका रिड्यूस फॉर्म में। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो √45 को हम कैसे लिख सकते हैं, √45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5 लिख सकता हूँ मैं इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। फिर √20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, तो 4 × 5 आपका 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4√5 लिखूँगा मैं, इसको जैसा है वैसे ही लिख दूँगा। √9 क्या होता है, 3 हो जाता है। √9 आपका 3 होता है, और ये आपका √5 जो है उसका कुछ भी, ये इस √5 जो है आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए √5 जैसे का है वैसे ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद √4 आपका क्या होता है, 2 होता है। तो ये √4 जो होगा आपका बाहर आ जाएगा, 2 बन के रूट हट जाएगा 4 के ऊपर से, तो ये हो जाएगा 3 × 2 और यहाँ पे √5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 4√5 आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा मेरा 3√5, फिर माइनस 3 × 2 तो आपका 6√5 हो जाएगा। फिर प्लस फिर 4√5, तो यहाँ पे मैं 4√5 लिख देता हूँ। अब हम इसको क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा। तो 7√5 यहाँ पे माइनस 6√5। तो अब इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 7√5 में से 6√5 जाएगा तो आपका बचेगा √5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा डार्क हो जा रहा है, इस पेन को मैं बदल देता हूँ। तो ये सबसे कम डार्क वाला ले लिया हूँ। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है 3√3 है और प्लस 2√27 है और फिर प्लस 7/√3 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे और क्या करेंगे, उसको रिड्यूस फॉर्म करके लिखेंगे ताकि हमको सॉल्व करने में इजी हो। तो हम सबसे पहले ये जो 3√3 है इसको हम ऐसे ही का ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। रूट जो है रिड्यूस फॉर्म में, √3 को हम और भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं लिख सकते हैं। जैसे उसमें हम लिख सकते थे ना 45 को 9 × 5, इसमें नहीं लिख सकते तो उसी को ऐसे उतार दिए। पर यहाँ पे जो है 2√27, तो 227 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 3 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं लिख देंगे 9 × 3। फिर उसके बाद फिर 7/√3 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 7/√3 है। तो यहाँ पे /√3 है, तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता, उसको हम क्या करते हैं, हटाने का कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से इंटू कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो हम उसको भी इसी के साथ साथ कर देंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका 3√3 आ जाएगा, फिर प्लस
9 जो होगा आपका 3 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। फिर प्लस फिर ये आपका 7√3, ऊपर जब 7√3 से इंटू होगा तो 7√3 और √3 आपका 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3√3 के नीचे 1 है, 2√3 टू इंटू √3 आपका ये इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम जो आएगा आपका 3 आएगा। तो 3 एलसीएम आया, तो यहाँ पे 1 का टेबल में 3 बार में आता है, तो हम इसको लिखेंगे 3 3 9 √3। फिर उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 का टेबल में आपका 3 बार में आता है, तो ये आपका 6 होगा। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और 6 इंटू 3 आपका 18 हो जाएगा, 18√3। और उसके बाद ये जो आपका 7√3 वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। तो ये आपका 27 और 7 आपका 34 हो जाएगा। तो 34√3/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को 3 को देखते हैं। तो 3 क्वेश्चन नंबर थोड़ा ज़्यादा इजी है, तो इसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, 6√5 को इंटू करना 2√5 से। तो देखिए, अगर आपका रूट जैसे वेरिएबल अलग रहता था, जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे आपका इंटू में 3y है, तो आप इसको तो इंटू कर देते थे। प्लस माइनस में सिर्फ अगर वेरिएबल अलग रहता था तो आप प्लस माइनस नहीं करते थे, पर इंटू डिवाइड में वैसा केस नहीं होता, आप इसको डायरेक्टली इंटू कर देते थे। 3 इंटू 2 हो जाता था 6 और xy हो जाता था। उसी टाइप का आपको रूट में भी करेंगे। तो रूट अगर जैसे यहाँ पे तो सेम दे दिया है √5, अगर रूट अलग भी रहेगा तो आगे क्वेश्चन में आपको दिखेगा। तो अगर यहाँ पे √3 भी रहता, यहाँ पे √5 भी रहता, 6√3 या फिर 2√5 रहता, तब भी हम इसको इंटू कर देते हैं। तो वो सिर्फ प्लस माइनस में ही रहता है, जो कि हम आगे जो अभी पढ़ें। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जैसा है वैसे ही इंटू कर देना। तो हम इसको 6 इंटू 2 कर देंगे और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, पर हम इसको पूरा डिटेल में लिख देते हैं। तो ये 6 2 या 12 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा √5 इंटू √5। तो दो रूट के अंदर आ जाएगा दोनों 5, इसका हमको जोड़ा मिल गया, तो आपका रूट हट जाएगा, तो सिर्फ 5 लिखा जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 60 हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें है आपका 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। आपका हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि आप इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी रिड्यूस फॉर्म में रूट को लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू √15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8√3 इंटू √5 बाई 2√3। तो ये हो जाएगा √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 बार में चले जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4√5। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है 24√24/8 प्लस 54/9। तो चलिए हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4। तो हम लिख सकते हैं इसको 6 इंटू 4/8, फिर उसके बाद प्लस का साइन दे दिए। 54 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 6, रूट है तो 54 के ऊपर रूट है तो इसके ऊपर भी रूट, यहाँ पे 9। अब देखिए √6 जो होगा वो तो रूट में ही रह जाएगा, पर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, √4 जो होता है आपका 2 होता है, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका √6 हो जाएगा बाई 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो √9 है वो आपका 3 हो जाएगा
और रूट 6 जो है वो रूट में ही रह जाएगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बाई 9। तो चलिए अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम मेरा आएगा 72। तो 8 का टेबल में आपका 72 जो होता है 9 बार में आता है, तो यहाँ पे आपका 9 इंटू 2√6 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 9 का टेबल में 8 बार में आता है, तो यहाँ पे 8 इंटू 3√6 हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा, √6 हो जाएगा प्लस फिर 24√6 बाई 72। तो अब आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 4 12 का 2 कैरी 1, तो 2 3 1 4, तो 42√6 बाई 72। तो इसे अगर कट रहा तो आप इसको काट दीजिए। तो कितना बार में कट रहा है ये 2 1 बार में कट रहा है। ये आपका 3 बार में 6 बार में, फिर ये 3 से 21, फिर 1 और 12। तो ये आपका आ गया आंसर। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसका आंसर आ गया 7/12√6। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है, 3/√8 प्लस 1/√2 को सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको सिर्फ इसको √8 को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी रिड्यूस फॉर्म में रूट को लिखना है। जितना हो सके आप उसको रिड्यूस करके लिखिए। तो जैसे यहाँ 3/√8 है प्लस 1/√2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। √8 को अगर नहीं सिंपलेस्ट लिखना तो कोई भी अगर रूट को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखने आ रहा तो आप क्या करिए, सिर्फ उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आपका जैसे 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारा आया 4, फिर ये आया 2 आ गया। तो ये जो हो गया 2 इंटू 2 तो हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 2 और रूट है तो रूट डाल दिया। फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद √2 हो गया। देखिए 2 जोड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर से रूट हट जाएगा और एक 2 के ऊपर रूट रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो ये आपका इसका मैं एलसीएम ले लूँगा तो इसका एलसीएम 2√2 आ जाएगा। और तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे √2 कितना बार में आएगा, मतलब हम 2√2 से 2 को मतलब हम इससे इसको डिवाइड देंगे। 2√2 से डिनोमिनेटर जो ये बड़ा है इससे इसको डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू 2 तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 2√2। पर देखिए इसके नीचे आपका एक रूट नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे यानी न्यूमरेटर में ले जाएंगे। डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता तो उस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है तो इसको कर लेते हैं 5/2√2। तो 2√2 है तो √2 यहाँ पे है तो हम ऊपर भी 2√2 से और नीचे भी 2√2 से इंटू करेंगे तो मेरा आ जाएगा आपका 5√2/2 इंटू 2। तो ये आपका √2 मिलके 2 बन गया। ये 2 जो हो जाएगा तो 2 जब 4 हो जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई, ये भी सिंप्लीफाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट आपका बोल रहा है 5 + √7 और 2 + √5 को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसका
सॉल्व करने का एक तरीका है। आप क्या करिए, जो 5 है, जो इस पहला ब्रैकेट का जो फर्स्ट नंबर है उसको लिख दीजिए, फिर दूसरा ब्रैकेट को फुल लिख दीजिए, मतलब पहला नंबर से इस पूरे ब्रैकेट को इससे इंटू कर दीजिए, फिर उसके बाद √7 दूसरा नंबर जो √7 है उसको लिख दीजिए, फिर इस फुल ब्रैकेट से इसको इंटू कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा टाइप का। तो अब हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो 5 × 2 आपका 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5√5 हो जाएगा, और ये आपका 2√7 हो जाएगा, और ये आपका √7 × √5 हो जाएगा, √35 हो जाएगा। तो इसको अब हम सिंपलिस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये सिंपलिस्ट नहीं हो पाएगा, और कुछ आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा, तो हम इसको आंसर समझ लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, चलिए अब 2 का 2 क्वेश्चन नंबर करते हैं। तो इसको देखिए, आपको यहाँ पे दिया है 5 + √5 और 5 - √5 दिया है। तो इस चीज़ को आप देख के आपको क्या याद आ रहा होगा, आपको ज़रूर 8 में जब आप पढ़े होंगे a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, ये होता है ना। तो इस चीज़ को आप पढ़े होंगे, तो इसी फॉर्मूला का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए, तो ये a² - b² क्या होता है, a + b। तो देखिए 5 + √5 a - b यानी आपका 5 - √5। तो हम यहाँ पे उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये कहाँ से आया मेरा, a² - b² इक्वल टू आपका a + b का हो a + b, और यहाँ पे a - b। तो यहाँ से मेरा आया है। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर जो होगा आपका 25 हो जाएगा, और ये √5 का स्क्वायर जो होगा, तो √5 क्या हो जाएगा, √5 × √5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका √5 × 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ा मिल गया, तो 5 यहाँ पे लिख दिया। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, पर बहुत बच्चे को समझ में नहीं आते हैं। तो ये हो जाएगा 25 - 5 हो जाएगा 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में √5 + √2 को होल स्क्वायर है। तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। इसका फॉर्मूला क्या था, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका a² + b² + 2ab होता है ना। आज ज़रूरत नहीं कि आप इसी फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। √5 + 2√2 इसको मैं रब कर देता हूँ, 2√2, फिर 2 बार है तो हम इसको 2 बार लिख देता हूँ। तो √5 + 2√2 नहीं √2 सॉरी सिर्फ √2 है। तो इसको आप क्या करेंगे, √5 से इस पूरे ब्रैकेट को इंटू कर देंगे, फिर √2 से इस पूरे ब्रैकेट को इंटू कर देंगे। तो जो ऐसा पहला क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व किए वैसे इसको इंटू करके सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, मैं इसको उस फॉर्मूले की मदद से ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 × a × b। तो ये हो जाएगा √5 जो होगा 5 हो जाएगा, और √2 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और ये 2 × तो 5 × 2 हो जाएगा आपका 10। तो 10 हो जाएगा, √10 हो जाएगा। तो ये 5 + 2 आपका 7 हो जाएगा, और ये 2 √10 हो जाएगा। तो ये आगे और सॉल्व नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया 2 का, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको वही सेम टू सेम है, बस बीच में आपका माइनस आ गया है। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू √7। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस होगा 2ab होता है। तो -2ab, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 जो होता है, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 लिख दिया। तो 3 + 7 आपका 10 हो जाएगा, -2√21 हो जाएगा। तो अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसको यही आंसर हो गया हमारा। अब चलिए हम इसका 5 नंबर सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा रफ कर देता, हाँ। तो 5 नंबर में इसका है, तो 5 नंबर में आपका इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसको सिंपली जैसे सॉल्व कर रहे थे 1 नंबर जैसा सॉल्व किया उसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 2√2 आपको लिख देंगे, फिर इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे लिख देंगे जो कि √2 इसको इंटू कर रहा है। फिर उसके बाद प्लस √3 लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे आपका √5 प्लस √7 लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा √5 इंटू √2 हो जाएगा आपका √10 हो जाएगा। फिर उसके बाद √7 इंटू √2 हो जाएगा आपका √14। फिर √3 इंटू √5 आपका √15 हो जाएगा। फिर उसके बाद √3 इंटू √7 आपका √21 हो जाएगा। तो ये आगे और सॉल्व नहीं होगा क्योंकि और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है, पर क्या रूट अलग अलग आएगा, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 + √5 और √3 माइनस √7 दिया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 + √5 तो हम 4 लिख देंगे, उसके बाद इसको पूरा √3 माइनस √7 को यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस √5 लिख दिया, फिर इस पूरे ब्रैकेट को इससे √5 से इंटू कर दूंगा मैं। तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 4√3 हो जाएगा, फिर माइनस 4√7 हो जाएगा, फिर ये आपका √3 है तो 15 हो जाएगा, √15 हो जाएगा, और ये आपका √35 हो जाएगा, माइनस √35 हो जाएगा। तो ये आपका, और ये कुछ भी रूट जो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब रिड्यूस फॉर्म में ही ऑलरेडी। तो और इसको हम रिड्यूस करने 15 को करेंगे तो उसमें रूट ही रहेगा, और इसमें भी तो ये इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।